watching German class and today I'm going to do very important topic। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है आकुजाटिव और डाटिव, बट मैं सिंपल आकुजाटिव डाटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन मेकिंग की। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, डब्ल्यू फ्रागे, जब हम किसी से बात करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो आकुजाटिव क्वेश्चन पर आएगा या डाटिव आएगा, वेन आएगा या वेम आएगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा, एग्जाम में भी आप पढ़ते हो और स्पीकिंग में भी आपको काफी यूज होता है कि वेन और वेम कैसे यूज करना है। ये हम देखेंगे आज पूरी डिटेल में, तो पूरा एंड तक देखना, क्लास को एंजॉय करोगे आप। और कमेंट में साथ साथ लिखते रहना अगर आपको कोई डाउट है या कोई ऑल्टरनेटिव सेंटेंस आपको भी मिलता है। शुरू करते हैं क्लास को, देखते हैं किस तरह से ये दोनों काम करते हैं, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, आकुजाटिव और डाटिव। तो वेन और वेम दोनों मैंने यहां पे लिखे। वेन जो है, ये ध्यान रखना, ये होता है आकुजाटिव, मतलब आकुजाटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन बनेगा तो वेन से इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरी अगर डाटिव होगा क्वेश्चन तो हम वहां पे वेम यूज करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, आकुजाटिव क्वेश्चन वर्ड होगा वेन और डाटिव क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा वेम। एम और एन दोनों में यही अंतर है, एन है यहाँ पे, एम है, बस ये ध्यान रखना। एम स्टैंड फॉर डाटिव और एन स्टैंड फॉर आकुजाटिव। ये शुरुआत है, इसके बाद और देखते हैं आगे किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वेन आकुजाटिव है, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। वहीं दूसरी तरफ मैंने बताया वेम जो एम है वो डाटिव है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आकुजाटिव और डाटिव का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां पे जो आर्टिकल्स है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, प्रोनोमन है वो चेंज हो सकते हैं। आर्टिकल भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट क्या होता है, जैसे आइन आइने, ठीक है। और डेफिनिट क्या होता है, जैसे डेयर डी। अब इसमें डाटिव और आकुजाटिव दोनों अलग अलग रोल प्ले करते हैं। आकुजाटिव होगा तो आपको आकुजाटिव आर्टिकल लिखना है, डाटिव होगा तो आपको डाटिव लिखना है। कैसे लिखना है वो एक बार देख लेते हैं। टेबल होती है इनकी, टेबल मैंने आपको कई बार पहले भी पढ़ाई है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे पास तीन आर्टिकल है, डेयर डी दास, बेसिकली यही आर्टिकल होते हैं। अब आकुजाटिव में हम देखते हैं पहले कैसे चेंज होता है ये। आप इसको नोट करोगे, नोटबुक में लिखोगे साथ साथ, तभी आपको समझ आएगा। वैसे खाली पढ़ने से समझ नहीं आएगा, आपको नोट करना है और सेंटेंस भी हो सके तो बना लेना। तो आकुजाटिव में क्या होता है, डेयर डेन हो जाता है, डी जो है वो डी रहता है, दास भी दास रहता है। तो चेंज कहां पे आया, चेंज यहां पे आया, डेन में आया, ठीक है। ये आकुजाटिव है। वहीं इसी के पहले अगर मैं डाटिव लिख देता हूं, यहीं पे नीचे डाटिव लिख देते हैं, तो जो डेयर है, चलो इसके साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो डेयर है वो क्या हो जाता है, वो जाता है डेम। और डी क्या बन जाता है, ये बन जाता है डेयर, और दास बन जाता है डेम। सिर्फ मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, प्लूरल में इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखो, ये आपको दो चीज, एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। तो ये आकुजाटिव है और ये हमारा ये डाटिव है, ठीक है। तो जब हम पर्सनल प्रोनोमन की बात करेंगे तो उसको अलग से देखेंगे। तो ये दो चीजें चेंज होंगी जब भी क्वेश्चन वर्ड होगा। कैसे होगा ये हम देखेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर देखेंगे, आंसर में ये कहां पे यूज करना है ये भी हम देखेंगे अभी। अब इसके अलावा प्रोनोमन भी होता है, जैसे मैंने बोला पर्सनल प्रोनोमन, वो भी दो होते हैं, आकुजाटिव अलग होते हैं, डाटिव अलग होते हैं। जहां सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वहां आकुजाटिव लिखेंगे, जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां डाटिव लिखेंगे। अब पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं ये भी मैंने अलग से नोट किया हुआ है। ये देखो, ये आकुजाटिव प्रोनोमन आपको पता होगा, मिश, डिश, इन। और डाटिव में इसके पैरेलल क्या चलता है, मियर होगा, यहाँ डियर हो जाएगा, ये ईम हो जाएगा। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखते रहोगे। डाटिव है तो डाटिव लिखोगे, आकुजाटिव है तो आकुजाटिव। अब बात आती है कि डिसाइड कैसे करना है कि आकुजाटिव क्वेश्चन वर्ड आएगा या डाटिव आएगा, वेन आएगा या वेम आएगा। सवाल तो ये ना कि डिसाइड कैसे करें, हाउ टू डिसाइड, क्या आएगा। ये डिसाइड होगा वर्ब से, ये डिसाइड होगा हमारी वर्ब से, हमारी डिसाइड होगा कि हम क्या लिखेंगे। अभी करते हैं सेंटेंस आराम से, घबराना नहीं, अभी आराम से करते हैं सेंटेंस, आपको समझ आ जाएगा। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे तो पहले मैं आकुजाटिव की बात स्टार्ट कर लेता हूं। आकुजाटिव हम जो बनाते हैं, तो आकुजाटिव में क्या है हमारा, वेन। देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, वेन बेजूखन जी, वेन बेजूखन जी, ठीक है। आप किसको विजिट कर रहे हो, हुम आर यू विजिटिंग, हुम, आप किसी विजिट कर रहे हो। आपने बोला मैं अपने अंकल के यहां जा रहा हूं, अपने अंकल के विजिट कर रहा हूं। अंकल मेल है, मस्कुलिन है, तो क्या लिखेंगे, इस बेजूख माइनन अंकल, माइनन अंकल मेरे अंकल है, इसलिए मैं माइनन लिख रहा हूं, पॉजेसिव लिख रहा हूं। डेफिनेट आर्टिकल भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि अंकल क्या है, डेयर है, मस्कुलिन है, क्या अंकल, मास्कुलिन है, तो यहां पे मैं डेन लिख सकता हूं।
बट यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं क्योंकि मेरे अंकल हैं तो मैं माइनन बोल रहा हूं। ठीक है, एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं क्योंकि हम किसी पर्सन को विजिट कर रहे हैं। मैंने बोला कि इस बेजुक है einen Mann, मैं किसी व्यक्ति को विजिट कर रहा हूं, एक व्यक्ति को, एक इंसान से मैं मिलने जा रहा हूं, तो इस बेजुक ये सेम रहेगा einen Mann, einen Mann, ये भी हो सकता है। तो जैसे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कहीं पे einen, कहीं पे मेरे, तुम्हारे, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट है, einen अंकल। अब मैं ये भी लिख सकता हूं इस बेजुक den Chef, मैं शेफ को विजिट कर रहा हूं, शेफ, इस बेजुक den Chef, बॉस, बॉस। तो मैंने सब में यहाँ पे मास्कुलिन ही यूज किया है, डेयर है इसका आर्टिकल, तो इसलिए माइनन भी हो सकता है, डेन भी, आइनन भी। ठीक है, तो जैसी रिक्वायरमेंट हम उसके हिसाब से बोल देते हैं। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, वेन टेलीफोनियर्स टू, तुम किसे टेलीफोन लगा रहे हो अभी, हूँ हमारी टेलीफोन, किसे टेलीफोन कर रहे हो। आपने बोला मैं अपने एक दोस्त को फोन कर रहा हूं, इस टेलीफोनियर, अब दोस्त है माइनन फ्रॉइंड, मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा हूं। ठीक, मैंने बोला मैं एक दोस्त को फोन कर रहा हूं, आइनन फ्रॉइंड। मैंने बोला मैं तुम्हारे दोस्त को फोन कर रहा हूं, दाइनन फ्रॉइंड। अब आप बोलोगे आप मस्कुलिन ही क्यों यूज कर रहे हो, फेमिनिन भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आइने फ्रॉइंडिन, माइने फ्रॉइंडिन, दाइने फ्रॉइंडिन, वो तो और सिंपल है। मस्कुलिन को समझेंगे, इसी से सारे केसेस समझ आते हैं। अगर आपको मस्कुलिन वाला समझ आ गया तो आपको नॉइट्रोम और फेमिनिन में इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपने भी देखा है। समझ आ गया। मैंने यहाँ पे 2 वर्ब यूज करी है, अभी टेलीफोनियरन किया था, उससे पहले मैंने बेजुखन किया था। तो मतलब क्या, वो बेजुखन और टेलीफोनियरन दोनों आकुजाटिव वर्ब है, आप इनको नोट करोगे। ऐसी जितनी भी आकुजाटिव वर्ब है वो आप नोट करते रहोगे। वेन मतलब कि सबसे पहली बात यहाँ पे पर्सन को डिनोट कर रहा है, हम किसी ना किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, पर्सन ही आएगा। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोई मतलब है नहीं। वेन बेजुखन भी, किसे विजिट कर रहे हो, किसे टेलीफोन कर रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो, है ना। अब किसे खा रहे हो तो नहीं बोलेंगे, किसे पी रहे हो ये तो नहीं बोलेंगे, क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, आवाज होता है। समझ आ गया। इसी तरह से हम देख देते हैं आगे डाटिव में क्या होता है। डाटिव की कहानी क्या बनती है, देखो डाटिव में कहानी क्या बनेगी। अब यहां पे हम वेम से स्टार्ट करेंगे। वर्ब भी हमें डाटिव चाहिए, जैसे वेम सबसे बेसिक वर्ब आपको पता है, वेम हेल्फन जी। आप किसकी मदद कर रहे हो, आप किसकी मदद कर रहे हो, आपने बोला डेमकिंड, इस हेल्प डेमकिंड, मैं बच्चे की मदद कर रही हूं, मैं बच्चे की, डेमकिंड। अब डेमकिंड दास होता है, याद है आर्टिकल, दास डेम बनता है। आप ये भी बोल सकते हो आइनम किंड, मैं एक बच्चे की मदद कर रही हूं, ये भी सही है। अब ये मैंने हेल्फन वर्ब यूज करी है, एक और यूज कर सकते हैं हम दूसरी वर्ब समझने के लिए। वेम डांट डे स्टूडेंट, स्टूडेंट ने किसे थैंक्स बोला, वेम किसे, whom डज ही थैंक्स, स्टूडेंट ने किसे थैंक बोला, स्टूडेंट ने अपने टीचर को थैंक बोला। तो देयर स्टूडेंट डांट डेम लेरर द टीचर, ये डेफिनेट है। अपने टीचर को बोला हिज, ये ही है तो क्या होगा हिज टीचर, क्या होगा जाइनम, जाइन और एंडिंग जाइनम, लेरर, अपने टीचर को बोला। समझ गए। तो यहां पे मैंने 2 वर्ब की हेल्प से समझाया, डांकन और हेल्फन। ऐसी और भी वर्ब होती है, ग्राटुलियरन, श्राइबन, शिकन, लीफर्न, साइगन। आप कमेंट में लिखोगे मुझे आकुजाटिव वर्ब और डाटिव वर्ब, जिन भी स्टूडेंट्स को आती है। मैं चेक करता हूं, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं। बिल्कुल आप कमेंट्स करके लिखना, सेंटेंसेस लिखना, दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प मिलती है जब हम कमेंट लिखते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोनोमन की। यहां पे प्रोनोमन भी मैंने बताया था आपको, डाटिव और आकुजाटिव प्रोनोमन होते हैं। अब जैसे मैंने इसी सेंटेंस में लिखता हूं मैं कि मैंने बच्चे ने, जैसे डेयर स्टूडेंट डांक्ट ईम, ईम यहां पे
प्रोनाउन है, किसकी जगह? डेम लेरर की जगह। या तो मैं डेम लेरर लिख दूंगा और नहीं तो मैंने ईम। द स्टूडेंट थैंक हिम, द स्टूडेंट थैंक हिम। और हिम कौन है? टीचर। इस हेल्प डेयर फ्राउ, आई हेल्प द वुमेन, मैंने वुमेन की हेल्प करी। और क्या लिखूंगा? इस हेल्प ईयर, आई हेल्प हर। हर, ईयर क्या होता है? हर, आई हेल्प हर। और ये क्या हुआ? आई हेल्प हिम, इंग्लिश में हिम। फिर दोबारा से क्वेश्चन वही बनेगा कि आपने किसकी हेल्प करी। क्वेश्चन क्या बनेगा? वेम, वेम हेल्प्स टू, किसकी मदद करी तुमने? तो फ्राउ की, हर, उसकी। और यहां पे वेम डांक्ट, वेम डांक्ट डेयर स्टूडेंट। समझ गए? क्वेश्चन वही है, ये आंसर में प्रोनोमन यूज कर लिया मैंने, राइट। इस तरह से हम आकुजाटिव में भी लिख सकते हैं। अब आकुजाटिव देख लेते हैं। आकुजाटिव प्रोनोमन में क्या हो जाएगा? मिश, इन, यहां पे वर्ब देख लेते हैं इसे। इश बेजुख, इश बेजुख इन, इन मतलब आई विजिट हिम। इंग्लिश में वही है हिम, इंग्लिश में हमारे पास एक ही वर्ड है हिम, बट जर्मन में हमारे पास दो है, इन, इम, क्योंकि आकुजाटिव डाटिव केस होता है। इंग्लिश में वर्ड चेंज नहीं होता, हिम ही रहेगा, बस जर्मन है इसलिए थोड़ा सा बोलते कॉम्प्लिकेटेड है जर्मन ग्रामर इंग्लिश से। अब समझ आया ना? तो इस बिजू के इन, यहां पे इन क्या था हमारा? वहां पे माइनन अंकल, आई विजिट माई अंकल, तो माई अंकल मतलब हिम। और क्वेश्चन वही बनेगा, वेन, वेन बिजुक्स तू, तुम किसको विजिट कर रहे हो? क्वेश्चन वही है। एक और लिख लेते हैं आंसर। इस टेलीफोनियर माइनन शेफ, मैं अपने बॉस को कॉल कर रहा हूं। अब मेरा बॉस है हिम, इस टेलीफोनियर ईम। अगर फीमेल होती, इस टेलीफोनियर माइनस शेफ इन। सपोज मैं अपने फीमेल बॉस को कॉल करता, अब ये क्या होगी? ये हर, तो क्या होगा? इस टेलीफोनियर जी, जी क्या है? हर। ये पर्सनल प्रोनोमन। क्वेश्चन वही बनेगा यहां पे, वेन, वेन टेलीफोनियर्स टू। पर्सनल प्रोनोमन का अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देख लेना पर्सनल प्रोनोमन, उसमें आपको समझ आ जाएगा। और बाकी हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ, अप्रैल का भी शेड्यूल मैं डाल दूंगा फरवरी के एंड वीक में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और रिकॉर्डेड सेशन तो अवेलेबल है आपको, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है सारे, बहुत अफोर्डेबल है। अब तो ये हो गया अफोर्डेबल जर्मन मीन्स आदित्य सर। अफोर्डेबल जर्मन सीखनी है आदित्य सर, फ्री में सीखनी है आदित्य सर। तो फ्री में हम यूट्यूब पे हैं, कम फीस में, थोड़ा सिस्टमेटिकली आपको चाहिए, ढूंढना ना पड़े, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। लाइव पढ़ना है मेरे साथ बैच में तो लाइव क्लासेस हैं, सब कुछ अवेलेबल है, नीचे लिंक है, क्लिक करके देख सकते हो, मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, इसको लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे फॉलो करना, डेली क्विज उसमें मैं पोस्ट करता हूँ, क्विज के क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे और काफ़ी आप उससे भी सीखोगे। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करना। Auf Wiedersehen, bis bald.